Hello, good morning FIBCom students. Good morning, ma'am. Good morning. Let's start. Today is BC. So in the last week we were discussing about that external PR. Now we will talk about the internal PR. ठीक है? In the last week we were discussing about the external PR. Now we will discuss about the internal PR. That internal communication is the public relations specialty dedicated to the building and the maintenance of the relationship with the among employees. Employees are important and satisfactory. Employee-employer relationship lead to the higher productivity, fewer errors and work stoppages, and less absenteeism. That one key issue that affect this relation is inadequate communication. So internal communication means it is more important for the public relation, the relationship between the employee and employer, कि जो एम्प्लॉई हैं मीन्स जो काम करने वाले हैं वो, और एम्प्लॉयर मीन्स जो ओनर है वो, मीन्स वेदर वेन एवर दिस रिलेशन इज गुड दैट it can lead to the higher productivity, few errors and work stoppages. समझ में आया कि अगर वो ज़्यादा मिल मिल के काम करेंगे तो वर्क कैसा होगा, प्रोडक्टिविटी कैसे होगी, अच्छी होगी, एरर्स कैसे होगी, कम होगी. और हम बोलते कि जो बीच बीच में कभी कभी हम बोलते कि वर्कर्स हड़ताल पे चले जाते हैं या बंद कर देते हैं या स्ट्राइक पे चले जाते, तो वर्क स्टॉपेज भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड? डू यू Yes, ma'am. अंडरस्टैंड? ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. अभी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैसा होना चाहिए? द पब्लिक रिलेशन इज अबाउट टू टाइप्स ऑफ कल्चर, authoritarian and participative. In authoritarian cultures, decision making is centralized and communication is structured and formalized and largely one way. In public relation, when we talk about the PR, there are two types of the culture. Which are they? Authoritarian. Authoritarian means someone authorizes, and second is participative, means everyone is indulged there. In authoritarian cultures, that decision making is given by someone else, that is centralized, and the communication between employee and employer, that is structured, formalized and only one way. Do you understand? Do you understand? कि नहीं आया? Yes, ma'am. समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? हेलो. No, ma'am. कि जैसे हम बोलते हैं कि पब्लिक रिलेशन हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का बात किया जाए. अभी जैसे फॉर एग्जांपल घर का हमारा जो बोलते हैं ना कल्चर होता है, या हम बोलते हैं कि होम कल्चर बोलते हैं ना, सोशल कल्चर, होम कल्चर, वैसे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के भी दो पार्ट्स है. तो एक तो सबसे पहला है ऑथोरिटेरियन और दूसरा है पार्टिसिपेटिव. तो ऑथोरिटेरियन कल्चर्स में क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग होता है, तो डिसीजन मेकिंग गिवन बाय द ओनर और डिसीजन मेकिंग गिवन बाय द सेक्रेटरी, डिसीजन मेकिंग गिवन बाय द हम बोलते कि मैनेजर, तो उसको हम बोलते कि सेंट्रलाइज. समझ में आया? समझ में आया? अगर ma'am. फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन की बात है तो उसका जो ओनर होगा तो वो सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के अपने फायदे के बारे में ही सोचेगा. समझ में आया? तो वो कैसा होगा, डिसीजन मेकिंग होगा, सेंट्रलाइज होगा. और जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन कैसा होगा, स्ट्रक्चर होगा, इसी ढांचे में बात करना है, फॉर्मलाइज होगा, और कैसा होगा, वन वे होगा. कि जैसे बोला जाता है कि फॉर एग्जांपल ओनर जैसे बोलते हैं, बाकी के एम्प्लॉय को क्या करना पड़ता है, वहाँ पे उसको फॉलो करना पड़ता है. समझा? बाकी के Yes, ma'am. एम्प्लॉय को उसको फॉलो करना पड़ता है. Participative cultures encourage the employees to be the part of decision making, share in the achievement in the communication, and that emphasizes both dialogue and feedback. तो अभी पार्टिसिपेटिव अचीवमेंट्स की बात जब हम करते हैं तो पार्टिसिपेटिव कल्चर की बात करते हैं तो उसमें हम क्या बोलते, इसमें आपको क्या बताया गया है कि एम्प्लॉयज़ को encourage किया जाता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मीटिंग है या हम बोलते कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है तो वहाँ पे सेंट्रलाइज होगा. लेकिन जब हम मीटिंग फॉर ऑल
एम्प्लॉय रखा जाता है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करते, अपना व्यूज़ एक्सप्रेस करते हैं, जो डायलॉग होते हैं अपने हिसाब से बताते। डायलॉग मीन्स दे आर गिविंग देयर ओन व्यूज़ एंड फीडबैक। समझ में आया? समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then culture is often developed by the organizational founders or leaders and internalized by the organizational members. तो कल्चर किस तरह से डेवलप किया जाता है कि जो हम बोलते हैं कि कल्चर, जैसे हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है तो उसका जो लीडर्स है उससे डेवलप होता है, और हम बोलते हैं कि मेंबर से डेवलप होता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि अगर कोई स्कूल चलानी है, कॉलेज चलानी है या ऑफिस चलानी है तो वहाँ पे एक एम्प्लॉय होगा या एक ओनर होगा तो काम होगा, या सभी लोगों की ज़रूरत होने वाली है, सभी लोगों की सभी लोग भी ज़रूरत, करे। हाँ सभी लोग। सभी लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सब साथ में होंगे तो काम कैसा होगा? अच्छा होगा। Then public relation is one of the department that can resolve this conflict. Public relation can facilitate and provide the opportunities for interaction within the organization and encourage innovation and the creativity. तो जो पब्लिक रिलेशन है तो वो क्या करते हैं, पब्लिक रिलेशन क्या करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है इंटरेक्शन करने के लिए, उनके नए नए आइडियाज, उनकी नई नई क्रिएटिविटी वो वहाँ पे दिखाई देती है। कि जैसे फीडबैक और हम बोलते हैं ना कि डायलॉग, उसमें वहाँ पे उनकी क्रिएटिविटी और आइडेंटिटी दिखाई देती है। Other tools practitioners can use the include। मैम आपकी आवाज सही से आ रही नहीं, बहुत बारीक। अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है आवाज? यस मैम। हाँ, other tools practitioner can use the include reinforcement of the organizational mission and vision statement and modeling of the appropriate behavior। तो हम बोलते हैं कि दूसरे टूल्स कौन से हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक रिलेशन को जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, या हम बोलते हैं कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको कम किया जाए, तो वो किस तरह से हो सकता है? तो जैसे फॉर एग्जांपल रेइंफोर्समेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मिशन एंड विजन स्टेटमेंट। कि जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन का मिशन कौन सा है, विजन कौन सा है। एक स्टेटमेंट जब हम बोलते हैं कि कल्चरल और पार्टिसिपेटिव हम बोलते हैं कि कल डिपार्टमेंट हो तो वहाँ पे ये स्टेटमेंट पास करना चाहिए। वहाँ पे फिर बोलते हैं कि अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए, तो जिसकी वजह से क्रिया ठीक से हो सके। कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जब ने जैसे ऑफिस में काम करने वाले जो लोग होते हैं, ऑफिस में जो काम करते हैं तो उनका हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल एक अपने शायद बहुत सारी ऑफिस का एक पर्टिकुलर हम बोलते हैं कि ड्रेस कोड आपने देखा है, ड्रेस कोड होता है उनका, यस मैम। ड्रेस कोड होता है। यस मैम। हाँ, उनका पर्टिकुलर टाइमिंग होता है, उनका पर्टिकुलर यस टाइमिंग मैम। होता है। ओके, तो उसके उसी ढांचे में उनको रहना है, उसी ढांचे में उनको रहना है। कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि एयर होस्टेस, तो एयर होस्टेस का हम बोलते हैं ड्रेस कोड अलग होता है। एम आई राइट? एयर होस्टेस का ड्रेस कोड कैसा होता है? अलग यस होता है। मैम। यस जैसे मैम। अपने कॉलेज का ड्रेस कोड अलग है या स्कूल का ड्रेस कोड अलग है, तो जो बिहेवियर हम घर में करते हैं वो बिहेवियर वहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ पे हम कर सकते हैं नो मैम। नो ऑफिस में मैम। नो। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? अदर टूल्स प्रैक्टिशनर कैन यूज इंक्लूड रेनफोर्समेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी रेनफोर्समेंट मतलब क्या, किसी को पता है? रेनफोर्स, रेनफोर्स मतलब क्या? पता है रेनफोर्समेंट? डू यू नो द वर्ड? नो। नो Reinforcement मैम। means the action which encouraging or something strengthening the means हम बोलते हैं कि जैसे मोटिवेशन के लिए मोटिवेट किया जाता है, या हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि अप्रिशिएट। हाँ अप्रिशिएशन मोटिवेट किया जाता है। कि फॉर एग्जांपल कोई इंसान गलती कर रहा है काम करने में तो उसको हम बार बार वही बताएंगे तूने गलती की, तूने गलती की, तूने गलती की, या उसको और ठीक तरह से मीन्स उसको अच्छी तरह से ठीक करेंगे। हाँ तुमने इतना किया और तुझसे अच्छा हो सकता है, किस तरह से उसको ट्रीट करेंगे, किस तरह से उसको ट्रीट करेंगे? हाँ
ट्रीट किस तरह से करेंगे उसको? कौन सा आपको सही तरीका लगा? कौन सा तरीका सही लगा? ट्रीट किस तरह से करेंगे? हेलो हेलो, यस मैम। किसको Yes, ma'am. उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे? समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? नो मैम। No, जैसे ma'am. फॉर नहीं है. एग्जांपल अगर कंपनी का कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, ओके, कंपनी का कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको कंप्लीट करने के लिए सभी एम्प्लॉई को या सभी हम बोलते कि बाकी के जो वर्कर्स हैं, तो उनको कैसी ट्रीटमेंट देनी चाहिए? प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और थोड़े ही दिन में कंप्लीट करना है, तो उनको प्रेशराइज करके या उनको मोटिवेट करके करना है? किस तरह से करेंगे? Motivate करके. मोटिवेट मोटिवेट। करके। हाँ, कि उनका स्टेटमेंट है या हम बोलते हैं कि उनका विजन है कंप्लीट होने के लिए, उनको किस तरह से मोटिवेट करेंगे? कि फॉर एग्जांपल जो हमें भी ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं कि जो हमें मोटिवेट करते हैं, बटरिंग नहीं, मोटिवेट करते हैं वैसे लोग हमको अच्छे लगते हैं, कि डीमोटिवेट करते हैं वैसे लोग हमको अच्छे नहीं लगते। देन है अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉय एंड देयर इंफॉर्मेशन नीड। एज एन इंटरनल कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, it is important to understand employee and their information needs. Employees enter into relationship with an organization to get paid, get experience, and to have further करियर एक्सपीरियंस। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते कि जैसे अभी हम बोलते कि ऑर्गेनाइजेशन हो या कॉरपोरेट वर्ल्ड हो या आपका स्कूल हो या कॉलेज हो, तो जहाँ पे आप काम करते हैं तो वहाँ पे कैसा आपका बिहेवियर होना चाहिए? फॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Most probably the employees when enter यस in the मैम। relationship, whenever the employees enter in the organization, वो क्यों आते हैं? टू गेट द पेड मीन सैलरी लेने, काम करने, अनुभव लेने वहाँ पे आते हैं, और करियर एक्सपीरियंस के लिए आते हैं। अगर आपको ये बताया जाए स्कूल में फॉर एग्जांपल, तो स्कूल में आपको हम बोलते हैं कि स्कूल में जो जो टीचर आते हैं, ओके, तो वहाँ पे से फॉर एग्जांपल टीचर्स क्यों आते हैं? एक तो उनको एक्सपीरियंस मिलता है, फिर उनको पेड किया जाता है सैलरी। अगर वहाँ पे सैलरी नहीं दिया जाए तो वो टीचर वहाँ पे रहेगा क्या? टीचर वहाँ पे रहेगा क्या? डू नो अंडरस्टैंड? मैम। नो। अगर No, आपको ma'am. नो पेमेंट मैम। मिलता है, कोई भी हो, कोई भी फील्ड हो, तो जहाँ पे आपको पेमेंट मिलता है वहीं पे आप एक्सपीरियंस लेने जाते हो, करियर एक्सपीरियंस के वजह से आप चाहते हो। Then, despite this common element, the position of employee in the organization also affect how they evaluate the organization's relationship. तो एक एम्प्लॉय के तौर पे ये तो उसके कॉमन एलिमेंट्स हुए, लेकिन और उस एम्प्लॉय की पोजीशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, वो ज़्यादा इफेक्ट करती है। कि फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप में वो ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हाँ या ना? मैनेजर, यस सेक्रेटरी, मैम। क्लर्क, एम्प्लॉई, आगे, तो हर एक का जो सा हम यस बोलते कि फंक्शन या हम बोलते कि पोजीशन अलग अलग होता है, तो वो इसी हिसाब से अपना कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप में देगा। आगे बात करते हैं। देन टुडे द एम्प्लॉइज आर बिकमिंग सोशल कैपिटल इन्वेस्टर्स, and because they are taking the key role in growing organizations' internal and external relationship. This suggests that the employees can bring the great deal to the organization, that they build the organizational reputation and relationship, and they become the integral part of the public relations, internal and external communication management program. कि आजकल हम जब एम्प्लॉय की बात करते हैं तो एम्प्लॉय कैसे बनते जा रहे हैं? सोशल कैपिटल इन्वेस्टर्स। कि कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं कि जो हाँ सोशल कैपिटल इन्वेस्टर्स होते हैं, कि जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल और एक्सटर्नल रिलेशनशिप कैसा हो? अच्छा हो। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो एम्प्लॉय हम बोलते हैं कि जो एम्प्लॉय जो इन्वेस्टर होता है, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए से क्या हो सकता है? फायदा कारक हो सकता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन और रिलेशनशिप बढ़ता है। समझा? डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। If यस you मैम। don't, if you do not understand, you can ask me.
You can ask me. Do you understand now? Yes or no? Do you Yes, ma'am. understand? Okay. आगे देखते हैं. Then depending on the situation, employees can also become activists. Adopting some of the following steps may prevent employees from becoming activist publics. Key, for example, tell employees first, tell bad and good news together, be timely, inform employees on the subject important to them, use media trusted by the employees. तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि एम्प्लॉय को हम बोलते हैं कि एक्टिविस्ट कैसे रह सकते हैं या किस तरह से रहना चाहिए, तो जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी चीज़ें होती है तो वो सभी एम्प्लॉय को पता होना चाहिए. जैसे हम बोलते हैं कि घर की बात हम लोग घर के सभी मेंबर्स को पता होना चाहिए, वैसे एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन की सभी बात पता होना चाहिए. और जब हम अच्छी अच्छी बातें और बुरी बातें तो कैसा होना चाहिए, साथ में बताना चाहिए. तो हम बोलते हैं कि बी टाइमली मीन्स एम्प्लॉय को कैसा होना चाहिए, टाइम टाइम टू टाइम पंक्चुअल होना चाहिए. और दूसरा बताना चाहिए, वो टाइम पे बताना चाहिए कि कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बात हो तो उस टाइम पे बताना ज़रूरी है. देन इन्फॉर्म द एम्प्लॉइज ऑन द सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट टू देम. अगर इनके लिए इम्पोर्टेंट है तो वो सब बातें एम्प्लॉय को बतानी चाहिए. और हम बोलते हैं कि जैसे मीडिया का इस्तेमाल करते हैं एम्प्लॉइज, कि मीडिया का जब इस्तेमाल किया जाता है तो एम्प्लॉय से पूछ के कौन सी चीज़ें या कौन सी चीज़ें हम नहीं बतानी चाहिए मीडिया को, वो बात कंपनी को ध्यान में रखनी चाहिए. समझा? डू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Then ma'am. next point is to ensure an open system approach. Internal communication should respect employees, provide opportunities for exchange of honest feedback, recognize and encourage employees, and maintain employee well-being and safety. तो हम क्या बोलते हैं कि जब ओपन अप्रोच रखा जाता है एम्प्लॉय के सामने, जैसे फॉर एग्जांपल इफ दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड गिव देयर फीडबैक, तो इंटरनल कम्युनिकेशन की वजह से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि जिसकी वजह से वो ऑनेस्टली अपना फीडबैक देते हैं. दूसरा होता है कि एम्प्लॉयज़ को इनकरेज किया जाता है. और हम बोलते हैं कि एम्प्लॉय को भी सेफ जोन में, इफ़ दे आर डूइंग एनी मिस्टेक बट दे कैन रिचेंज देयर मिस्टेक एंड दे कैन स्टे देयर. तो ऐसा एक हम बोलते हैं कि उनको बेहतर बनाने के लिए और सेफ्टी के लिए इस तरह से इंटरनल कम्युनिकेशन ज़रूरी है. समझा? समझा? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. कि फॉर Yes, एग्जांपल ma'am. जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जैसे घर में होता है ना, कि जैसे घर में हम बोलते हैं कि घर में हम रहते हैं लेकिन थोड़ा सा कल्चर वो अलग होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है अलग होता है. तो जैसे घर में हम सेफ महसूस करते हैं ना, सेफ महसूस करते हैं ना, वेलबींग और सेफ महसूस Yes, करते हैं, ma'am. वैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी होना चाहिए. पर मोस्ट प्रोबेबली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि इंसान काम तो करता है लेकिन हम बोलते हैं कि स्ट्रेस, अंडर स्ट्रेस वो ज़्यादा काम कर, अंडर स्ट्रेस वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम करता है और मेंटल एबिलिटी खो देता है, मेंटल एबिलिटी. तो चिड़चिड़ापन या उसकी हम बोलते हैं कि दूसरा पहलू देखें या दूसरे टाइप से देखें तो उसका चिड़चिड़ापन, उसकी सोशल लाइफ पे उसकी इम्पैक्ट, उसकी फैमिली लाइफ पे इम्पैक्ट, कभी कभी ऑफिस का गुस्सा घर में भी निकलता हुआ दिखाई देता है. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Okay. Then next point is Yes, ma'am. employee communication channels. There is a range of communication channels that operates within the organization, and some of these are formal and led by the public relation or organization leader. That others, such as grapevine or rumor mill, are created by the employees themselves. In choosing the communication channels, public relation practitioners should consider how they build or maintain the trust. Trust is built through the provision of information and trust in the source. Some of the trusted information sources in employee communications are: first is house organ or journal. तो जैसे हम बोलते हैं कि जैसे फॉर्मल, हम बोलते हैं कि जैसे फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल या फॉर्मल जैसे कम्युनिकेशन होता है तो उसमें पब्लिक रिलेशन या हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन लीडर का
क्या उसमें हम बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट रोल होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि ऑफिस में जैसे ग्रेप पैन, या हम बोलते हैं कि किसी किसी एम्प्लॉय को कंप्लेन करनी है या कुछ प्रॉब्लम है तो वो ऑर्गेनाइजेशन लीडर को बता सकता है। फिर जो हम बोलते हैं कि ह्यूमन नीड होती है, कभी कभी हम बोलते हैं कि जहाँ पे लोग होंगे वहाँ पे हम बोलते हैं कि जहाँ पे पब्लिक होगा वहाँ पे क्लैशेस होगा, कि सबका हम बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स वहाँ पे भी होंगे, तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है, या रूमर में हम बोलते हैं कि गॉसिपिंग या रूमर्स, उसको किस तरह से प्रिवेंट करना है, ये काम किसका है, ऑर्गेनाइजेशन लीडर का है। तो वो एक बिल्ड करने का काम, ट्रस्ट बिल्ड करने का काम किसका है, ऑर्गेनाइजेशन लीडर का। मीन्स ऐसे व्यक्ति या भरोसेमंद व्यक्ति के पास हम जाना पसंद करते हैं कि जो हमारा भरोसा ना तोड़े। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? हेलो? Yes, ma'am. Yes. ऐसे व्यक्ति के पास ऐसे व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बनाए जाते हैं। वहाँ पे जाके हर एक एम्प्लॉय या जिसको कुछ भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली, मेंटली, सोशली कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो जाके वहाँ पे बता सकता है। समझा? समझा? ओके, आगे देखते हैं। Yes, ma'am. हाउस ऑर्गन। हाउस ऑर्गन मतलब क्या? The internal house magazine organ is meant for the distribution to employees of the company. The house organ or journal is a powerful means of communication within organization and promotes healthy. Who is scribbling here? Who is scribbling? अभी बच्चे हैं क्या छोटे? Who is scribbling? Please clear it. Please clear this. Otherwise, punishment will be given to you. Who is scribbling here? ये क्या है? ये मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? हेलो? जिसने किया वो क्लियर करो। जिसने ये किया है वो क्लियर करो। हेलो? जिसने ये किया है आपको सभी को दिखाई दे रहा है? हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. जिसने जिसने किया है वो क्लियर करो। The house organ or the journal is the powerful means of communication within organization and promotes healthy internal public relations. The purpose of the house organ should be entertain, interest, amuse, instruct, and inform. तो हाउस जर्नल और जर्नल जैसे हम बोलते कि जस्ट लाइक मैगजीन, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कंपनी में एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि जिसकी वजह से हेल्दी एनवायरनमेंट बनाए जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहा है। कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना कि जैसे हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर क्या बोल सकते हैं कि बुक प्रिंट आउट किया है, या फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि हमारे फैमिली में कि कुछ जैसे हम बोलते हैं कि हमारे सोसाइटी में या हमारे समाज में जैसे बच्चों को जैसे फॉर एग्जांपल रिजल्ट लगने के बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि नहीं होता है? प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ समाज में हमको यहाँ पे दिखाई देता है कि बच्चों को एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, या समाज में अपना कुछ स्थान है ऐसा एहसास करवाने के लिए वहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। आपने देखा है कभी ऐसा या सुना भी है? हाँ या ना? Yes, ma'am. हाँ, Yes, तो ma'am. वैसे ही कि ऑर्गेनाइजेशन में वो एक मैगजीन के रूप में होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे हाउस ऑर्गन जर्नल पब्लिश किया जाता है कि जो पब्लिक रिलेशन को हेल्दी बनाए सके। कि उसमें क्या क्या होता है कि वो जैसे फॉर एग्जांपल जो मैगजीन होता है तो लोगों को एंटरटेन करने के लिए, या उसमें कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं, या अम्यूजमेंट जहाँ पे हम बोलते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए वो अगर उन्होंने हाउस ऑर्गन हाथ में दिया है एम्प्लॉय ने, तो वो उसका जब वो पढ़ते हैं तो दे गेट रिफ्रेश। सो ऐसा पर्टिकुलर हम बोलते हैं कि मैगजीन या हाउस ऑर्गन ए जर्नल बनाया जाता है। एंड इट गोज विदाउट सेइंग दैट द हाउस ऑर्गन yields better result if the interval between the two issues is not more than 4 nights।
कि हाउस जर्नल का हम बोलते हैं कि जब से सबसे पहला हम बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट काम क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अम्यूज़मेंट के लिए, इंस्ट्रक्ट करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, तो उसका रिजल्ट कैसे होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इंटरवल होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि ब्रेक वगैरह होता है ना, लंच ब्रेक वगैरह, तो उसमें कोई इश्यूज ना हो। समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? हेलो, Yes, आर यू ma'am. लिस्ट? तो उसमें कोई Yes, कोई ma'am. लोगों लोगों के बीच इश्यूज ना, तो वो हर एक एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। ये जिसने किया है ना, प्लीज़ पहले क्लियर कीजिए प्लीज़। मुझे पता है ये किसने किया है, जिसने किया है वो क्लियर करो प्लीज़। ये मीटिंग में ऐसे सिस्टम है कि जिसे पता चलता है किसने किया है। मैं नाम नहीं लूंगी, जिसने किया है वो क्लियर करेगा। समझ में आ रहा है? जो कर रहा है वो नाम दिख रहा है मुझे, वो क्लियर करो। आगे देखते हैं। Formerly, House Journal used to be personality oriented and highlighted the founders, directors and managers. तो हाउस जर्नल्स किस पे होते हैं मोस्ट प्रोबेबली? जैसे बुक होता है ना कि एक वन टाइप ऑफ मैगजीन या वन टाइप ऑफ बुक होता है, तो किस पे हाईलाइटेड किया जाता है कि उसके फाउंडर्स कौन है ऑर्गेनाइजेशन के, या हम बोलते हैं कि डायरेक्टर्स कौन है, मैनेजर्स कौन है, तो उनको हाईलाइट किया जाता है। मॉडर्न हाउस जर्नल्स हाईलाइट द वर्कर्स फॉर देयर परफॉर्मेंस। अभी हम जब मॉडर्न हाउस जर्नल की बात करते हैं तो वो वर्कर्स के परफॉर्मेंस कैसे, वैसे उसको भी उस बुक में या मैगजीन में हाईलाइट किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम गिविंग रीडर्स photographs, pictures, cartoons to interest and entertain, the house organ includes resume of the employee, achievement in their sphere of the work, welfare, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो हाउस ऑर्गन्स में क्या इंक्लूड किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ की रेज्यूमे, उसने क्या अचीव किया है, उसने किस तरह से काम किया है, उसका हम बोलते हैं कि उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कौन सी है, ये हाउस ऑर्गन में दिखाई देता है। समझा? समझा? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes, कि जैसे ma'am. मोस्ट प्रोबेबली जब हम मैगजीन पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एंटरटेनमेंट का कुछ लिखा हो या कार्टून्स हो या पिक्चर्स हो, जिसको पढ़ने के बाद ज़्यादा इंटरेस्ट आए। लेकिन हाउस ऑर्गन्स में दैट रेज्यूमे ऑफ एम्प्लॉयज अचीवमेंट, कि जो हम बोलते हैं कि एम्प्लॉय के अचीवमेंट क्या है, उसने किस तरह से काम किया है, क्या क्या किया है, वो सब डिटेल्स उसमें दिया जाता है। It must also provide the human interest stories and stories of social events like marriages which affect the worker and the workers themselves. तो उसमें हम बोलते हैं कि ह्यूमन स्टोरीज बताई जाती है, सोशल इवेंट्स, वर्कर्स के सोशल इवेंट्स बताए जाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल शादी वगैरह है तो उस पर वो किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं वो बताया जाता है। The language used must be that of the common members of the staff and must be simple so that it is understood by least बाय द लीस्ट एजुकेटेड मेंबर। कि जब हम हाउस ऑर्गन जब प्रिंट आउट किया जाता है तो उसमें लैंग्वेज किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल लैंग्वेज, और हम बोलते हैं कि अंडरस्टूड लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाए कि हर एक मेंबर को जो पढ़ा लिखा है उसको समझ में आए। समझा? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then next point is when the organization has many department और branch offices। देखिए कितना भद्दा दिख रहे हैं, अभी भी साफ नहीं कर रहे हैं, कितना भद्दा दिख रहा है देखिए। ओके, तो यहाँ पे क्या बात कर रहे थे हम लोग? यहाँ पे when an organization has many departments or branch offices, the editor of the house organ should be careful to see that all the departments are given the new space in the organ।
कि जब हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट हो या सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हो, तो जो एडिटर होगा, जो हम बोलते हैं कि जो एडिट करता है हाउस ऑर्गन, तो उसको क्या करना चाहिए, सबको पर्टिकुलर स्पेस देना चाहिए, ना कि पर्टिकुलर सिर्फ डिपार्टमेंट के बारे में या उसके एम्प्लॉय के रेज्यूमे के बारे में या उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में, लेकिन हर एक जो डिपार्टमेंट अलग अलग होता है उस सभी लोगों की जानकारी उसको एडिट करना चाहिए। समझा? समझा? Yes, ma'am. Okay. Then next Yes, point is ma'am. care should also be taken to see the journal or bulletin which is every employee, and this is the strongest argument against charging of the publications. Through it's all the true that the people value goods which they pay for. तो जैसे फॉर एग्जांपल जब जर्नल हम बोलते हैं हाउस ऑर्गन या जर्नल या बुलेटिन, ये जब पब्लिश किया जाता है तो वो एम्प्लॉय के हर एक एम्प्लॉय के पास पहुंचना चाहिए, जैसे उनको भी समझ में आए कि पीपल वैल्यू गुड्स विच दे पे फॉर, कि वो जो काम कर रहे हैं उनको भी वहाँ पे सराहा गया है कि हाँ, जो वो काम करते हैं उसके लिए उनको पैसा मिलता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ज़्यादातर हम क्या करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हमको अप्रिसिएशन ज़्यादा अच्छा लगता है हर एक ह्यूमन बीइंग को, हाँ या ना? हर एक ह्यूमन बीइंग को एप्रिसिएशन ज़्यादा अच्छा लगता है, हाँ ना? यस और नो? यस और नो? हाँ या Yes, ना? ma'am. कि Yes, ma'am. क्रिटिसिज्म ज़्यादा अच्छा लगता है? क्रिटिसिज्म अच्छा लगता है। मोटिवेशन ज़्यादा अच्छा लगता है कि क्रिटिसिज्म, कि जैसे हमारे बारे में बुरा बोल रहे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है? Motivation. Motivation. मोटिवेशन अच्छा लगता है। तो ये एक हम बोलते हैं कि ये जो जर्नल है या बुलेटिन है, तो सभी एम्प्लॉय के पास वो पहुंचता है। मीन्स उसकी वजह से क्या होता है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट चार्जिंग फॉर द पब्लिकेशंस। तो मीन्स हम बोलते हैं कि पब्लिक में जब ये उसको हम बोलते हैं कि जब उसको बांटा जाता है लोगों के बीच में, तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता कि फॉर एग्जांपल जैसे बोलते हैं कि अभी हमने देखा कि बहुत सारे ब्रांचेस हैं या ऑफिसेस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, तो एडिटर को हर एक ब्रांचेस डिपार्टमेंट उसका केयर करना चाहिए। अभी कौन से एम्प्लॉय या डिपार्टमेंट या हम बोलते हैं कि ब्रांचेस का ख्याल रखा जाए, उसको एडिट किया जाए। समझा? समझा? Yes, ma'am. The next Yes, point is, ma'am. since the newspaper reading is a popular habit with most literate people, and some companies bring out their house organs along the lines of newspapers and call them bulletins instead of journals and magazines. तो न्यूज़पेपर पढ़ना सबके लिए कॉमन बात है, हाँ, ये हैबिट है सबके लिए, लिटरेट पीपल मोस्ट प्रोबेबली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पर उसके साथ साथ वो न्यूज़पेपर के साथ साथ हाउस ऑर्गन्स भी लेके आते, जिसको वो बुलेटिन के नाम से बताते हैं। बुलेटिन हाउस ऑर्गन को कौन सा नाम दूसरा दिया गया है? बुलेटिन। Bullet. Bulletin. Okay. The difference between house journal and bulletin is not the content but form. That one is being bound like a magazine and other being printed on the large loose sheet like a newspaper. तो हम बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल बुलेटिन और हम बोलते हैं कि जर्नल में, हाउस जर्नल में क्या डिफरेंस है? तो हाउस जर्नल कैसा होता है, एक मैगजीन की तरह होता है, पर जब हम बुलेटिन का बात करते हैं तो बुलेटिन लाइक कैसा होता है, लार्ज लॉन्ग शीट की तरह होता है। बुलेटिन लार्ज लॉन्ग शीट की तरह होता है, न्यूज़पेपर की तरह होता है। समझा? वो बुलेटिन लेके आते हैं, ना कि न्यूज़पेपर लेके आते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. डू यू Yes, अंडरस्टैंड? ma'am. अगर आपको डिफरेंस, आपको हाउस जनरल के बारे में लिखना हो तो आप ठीक से लिख पाएंगे ना? हाँ या ना? अगर आप हाउस जनरल के बारे में पूछा गया है, ऑर्गन हाउस ऑर्गन के बारे में, जर्नल के बारे में पूछा गया है, तो आप ठीक से लिख पाएंगे ना? हाँ या ना? हाँ मैम. हाँ. The next point is, business house also bring out newsletters for employees and workers on the regular basis. तो हम बोलते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो दूसरे न्यूज़लेटर्स भी लेके आता है, कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय के लिए, वर्कर्स के लिए जो न्यूज़लेटर्स होते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल उसका फॉर्मेट अलग होता है। इट कंटेन्स द न्यूज़ अबाउट द प्रोडक्शन, इम्प्रूव्ड टेक्निक, सैलरी, बोनस, वर्किंग कंडीशन, स्टाफ चेंजेस, एक्सेट्रा। तो
हम बोलते हैं कि न्यूज़लेटर किसके बारे में, क्यों न्यूज़लेटर एम्प्लॉय को दिया जाता है, वर्कर्स को दिया जाता है। तो उसमें क्या बताया जाता है, क्या न्यूज़ कौन सा है, कि फॉर एग्जांपल जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वैसा वाला न्यूज़ नहीं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन कितना है, उसमें इम्प्रूव टेक्निक इम्प्रूव कितनी है, सैलरी कितना है, बोनस कितना है, वर्किंग कंडीशन कितना है, स्टाफ क्यों चेंज हो रहा है, ऐसा न्यूज़लेटर में बताया जाता है। समझा? समझा? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके, देन नेक्स्ट वन इज प्रेस क्लिपिंग सर्विस एंड एम्प्लॉई हैंडबुक। प्रेस क्लिपिंग सर्विस, अभी प्रेस क्लिपिंग सर्विस consists of group of the PR men who study all the newspaper and journals and clip out extracts and opinions as they affect the image of organization। अभी प्रेस क्लिपिंग क्या है, प्रेस क्लिपिंग सर्विसेज क्या है, तो प्रेस क्लिपिंग सर्विसेज क्या है, ग्रुप ऑफ पीआर, पीआर मीन्स पब्लिक रिलेशन, who study all the newspaper and journals and clip out extract and opinions as they affect the images of the organization। तो जैसे हम बोलते हैं कि न्यूज़ लेटर में अभी हमने देखा ना, न्यूज़ लेटर देखा, न्यूज़पेपर देखा, जर्नल देखा, वो स्टडी करने का काम ग्रुप ऑफ पीआर का है। तो जिसमें हम बोलते हैं कि जो ओपिनियन दिया जाता है, या हम बोलते हैं कि एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब क्या, एक्सट्रैक्ट मतलब क्या, एक्सट्रैक्ट मतलब क्या, टू ड्रॉ और टू पुल। जैसे हम बोलते हैं कि उसको निकाल देना, जो ज्यादा है ना, जो ज्यादा है ना, हम बोलते हैं ना, हाँ या ना, समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? यस Yes, मैम। ma'am. कि जो ज्यादा ओपिनियन होते हैं, हम बोलते हैं कि जो ओपिनियन बार बार रिपीट हो रहा है उसको निकाल देना, कि जो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को क्या बोलता है, इफेक्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिप आउट द एक्सट्रैक्ट एंड ओपिनियन एज दे अफेक्ट द इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। These extracts are grouped subject wise and sent to the appropriate official or the department। अभी जो ये एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है ना, तो वो किसको भेजा जाता है, ग्रुप वाइज भेजा जाता है, सब्जेक्ट वाइज भेजा जाता है। और जो हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हो तो उसे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास भेजा जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल बैंक में, ओके, जब हम बैंक में जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि कैशियर का काम अलग होता है, फिर मैनेजर का केबिन अलग होता है कि नहीं होता है, कि जहाँ पे आरडी कलेक्ट किया जाता है वो काम अलग होता है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में जो हम बोलते हैं कि प्रोडक्शन है, या टेक्निक्स है, सैलरी है, वर्किंग कंडीशन, स्टाफ चेंजेस है, तो उसका हम बोलते हैं कि हर एक का जो हम बोलते हैं कि डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, तो वहाँ पे पर्टिकुलर उसको भेजा जाता है। This service not only keeps the executive of the organization in touch with the outside public opinion, but provides the requisite scientific data and material for making policy decisions। तो आपको यहाँ पे क्या बताया गया है, कि जैसे हम बोलते हैं कि ये जो सर्विस है, तो ये क्या करती है, कीप्स एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन टच विद द आउटसाइड पब्लिक ओपिनियन। तो उसमें जो हम बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के, जो हम बोलते हैं कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे होते हैं, उनको ही इस उसमें मीन्स उनको ही वहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है, पब्लिक ओपिनियन वो लेते हैं, और उसके बाद जो साइंटिफिक डाटा हो या मटेरियल हो, या हम बोलते हैं कि जब भी डिसीजन लेने में उनको कोई तकलीफ हो तो ये इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? डू Yes, यू ma'am. अंडरस्टैंड? ओके, then progressive management see to it, and when a new person join organization he is given employee handbook। कि जब भी कोई नया इंसान काम करता है या काम पे लगता है तो उसको हैंडबुक दिया जाता है। द हैंडबुक कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट सर्विस कंडीशन, रूल्स, procedure for obtaining leave, fringe benefits and job profile।